मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज। इस गाने ने युवाओं के दिलों को लूट लिया था। उस समय एक तरफा प्यार करने वाले युवकों को अपनी पसंद की युवती पर डोरे डालने का एक हथियार मिल गया था। तेरी मिसाल कहाँ, तौबा ये मत वाली। इस गाने को गाया था मुकेश जी ने, जिनको दर्द भरे गीतों को गाने के लिए जाना जाता था। लेकिन इस गाने में उन्होंने ऐसी मस्ती भरी कि उस जमाने के युवा मस्ती में झूम उठे थे। सितम ये अदाओं की रानाइयां हैं, सितम। हसीनाओं पर डोरे डालने वाले उस मस्त गाने के साथ साथ उन दिनों एक और गाना खूब लोकप्रिय हुआ था, जो दिलजनों को सुकून देता था। इस गाने को गाया था मोहम्मद रफी ने। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का। अलग अलग गायकों के ये दोनों गाने एक ही नायक पर पिक्चराइज हुए थे और वो थे मनोज कुमार। मनोज कुमार चाहते थे कि उन पर फिल्माए जाने वाले इन दोनों गीतों को मुकेश गाएं, लेकिन संगीतकार इन गीतों को मोहम्मद रफी से गवाने पर अड़े थे। बड़ी भूल हुई, अरे हमने ये क्या समझा, ये क्या। इन दोनों गानों को लेकर एक्टर और संगीतकार के बीच किस बात को लेकर विवाद था, इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता जया इसी के बारे में विस्तार से जानकारी देने जा रही हूँ। दोस्तों, ये दोनों गाने 1967 में रिलीज हुई फिल्म पत्थर के सनम के हैं, जिसका निर्माण नाडियाडवाला के बैनर तले हुआ और जिसका निर्देशन राजा नवाथे ने किया था। इस फिल्म में प्रेम का त्रिकोण था। फिल्म में मनोज कुमार, वहीदा रहमान, मुमताज, प्राण, महमूद, ललिता पवार और अरुणा ईरानी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। इस फिल्म के गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी थे और गीतों को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने स्वरबद्ध किया था। इस फिल्म के गाने अपने जमाने में काफी मशहूर हुए थे। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा, मेरे महबूब मेरे, तू है तो दुनिया। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर। इन गानों की वजह से ये फिल्म साल 1967 की हिट साबित हुई थी। लेकिन इस फिल्म के टाइटल सॉन्ग को लेकर फिल्म के हीरो और संगीतकार के बीच मामला फंस गया। चेहरा तेरा दिल में लिए चलते रहे अंगार। मनोज कुमार उन दिनों लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे थे और ऐसे में उनकी इच्छा का सम्मान करना निर्माता निर्देशक की मजबूरी थी। आमतौर पर सितारों की इच्छा होती है कि उनके लिए अमुक गायक गाए और उसी तरह से मनोज कुमार भी चाहते थे कि उस फिल्म में उन पर फिल्माए जाने वाले गीतों को मुकेश साहब गाएं। दूसरी तरफ संगीतकारों की भी इच्छा होती है कि वो अमुक गाने को अमुक गायक से गवाएं। पत्थर के सनम के गीतों के बारे में पूछे जाने पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने बताया था कि वैसे तो ये कंपोजर की इच्छा पर निर्भर करता था कि वो किसी गाने को किससे गवाए, लेकिन हम लोग इसे लेकर कोई झंझट झमेला नहीं करते थे। मनोज कुमार की इच्छा थी कि उस फिल्म के गीतों को मुकेश जी से गवाया जाए और इसीलिए जब तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल और महबूब मेरे की बारी आई तो हमने मुकेश से ही उन गीतों को गवाया। लेकिन जब टाइटल गीत को रिकॉर्ड करने की बारी आई तो हम जरूर रफी साहब के नाम पर अड़ गए और कहा कि ये गाना तो उनके ही बस का है। कहीं सजदे किए हमने तेरे रुखरों, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। कयामत है क्या तेरी अंगड़ाइयां हैं, बहारे चमन। हालांकि मनोज कुमार फिल्म के टाइटल गीत को रफी साहब से गवाने पर सहमत हो गए थे, लेकिन वो फिल्म के निर्माता गफ्फार भाई नाडियाडवाला पर जोर डाल रहे थे कि टाइटल गीत मुकेश को ही गाने दिया जाए। लेकिन गफ्फार भाई खुद रफी साहब के प्रशंसक थे, इसलिए उन्होंने मनोज कुमार को समझाया और कहा कि गीत रफी साहब ही गाएंगे। इस पर मनोज कुमार सहमत हो गए। हम सा न हो
किस गायक से गवाना है। जब ये मामला सुलझ गया तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत की धुन बनानी शुरू की। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने बताया था कि इस गीत की तैयारी के दौरान हमें लगा कि धुन में एक जगह मेहदी हसन जैसा ढंग रखा जा सकता है। उस समय मेहदी हसन छाए हुए थे और गजल गायकी के क्षितिज पर सितारे की तरह उभर रहे थे। रफी साहब से इसकी चर्चा करते हुए हमने कहा कि मेहदी हसन वाले रंग ढंग में नोट ऊंचे सुरों वाले चाहिए। रफी साहब स्वयं मेहदी हसन को पसंद करने वालों में थे, इसलिए वो इस प्रयोग के लिए तुरंत तैयार हो गए। इसके रिकॉर्डिंग तारदेव स्टूडियो में ही होनी थी, जो उस जमाने में आधा महीना तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए ही बुक रहता था। और इसका कारण ये था कि तारदेव स्टूडियो के मालिक राजकुमार सिकसरिया से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की अच्छी बनती थी। काश के होती खबर तूने किसे ठुकराया। जब रफी साहब के साथ रिहर्सल शुरू हुई तब उन्होंने हमेशा की तरह गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी साहब के साथ चर्चा की। इसके बाद गाने के दौरान इस बात की कोशिश करते रहे कि गाने में मनोज कुमार के हाव भाव उनकी नजर में ठीक से आ जाए। शीशा नहीं, सावर नहीं, मंदिर सा एक दिल ढा। उस गाने के रिकॉर्डिंग के बारे में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने बताया कि इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान हमने एक और अचरज देखा। रफी साहब ने मेहदी हसन वाले रंग ढंग को अपने गाने में अच्छी तरह शामिल कर लिया और वैसा ही प्रभाव पैदा किया जैसा कि हम चाहते थे। हम विस्मय से रफी साहब के गाने के उतार चढ़ाव को देखते रहे, जैसा कि गीत में वही निभा सकते थे। रिकॉर्डिंग के बाद सभी इस बात पर सहमत थे कि ये गीत बहुत अधिक हिट होगा। लेकिन किस्से की दिलचस्प बात ये भी है कि रफी साहब गाकर चुपचाप निकल गए थे और ये भविष्यवाणी सुनने के लिए वहां मौजूद नहीं थे। इस गाने के बनने के बारे में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने जो कहा उसे आप राजू कोर्ती और धीरेन्द्र जैन की पुस्तक मोहम्मद रफी गॉड्स ओन वॉइस में पढ़ सकते हैं। दोस्तों, कौन सा गीत किस गायक से गवाया जाता है ये कई बातों पर निर्भर करता है, लेकिन ये सच है कि पत्थर के सनम के गानों में जैसा प्रभाव मुकेश साहब और रफी साहब ने किया है उस तरह का प्रभाव पैदा करना आज के गायकों के लिए असंभव सा लगता है। और यही कारण है कि पत्थर के सनम फिल्म के गानों का जादू आज भी कायम है। तो दोस्तों, आप इन गानों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये वीडियो कैसा लगा इस बारे में कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। तौबा सब तेरी सूरत की परछाइयां है तन से उड़ता गुलाब। दुश्मन जा चल दिया कहाँ, क्या जाने किसका इंतजार। बड़ी भूल हुई, अरे हमने ये क्या समझा, ये क्या। तू हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की।